परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चा। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। तो आज का हमारा जो विषय है लेस्या ध्यान। लेस्या ध्यान पर हमने लास्ट वीक भी चर्चा की थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरू करेंगे चर्चा सत्र हमारा। तो आप सभी से निवेदन, चर्चा में भाग लेंगे। सब पहले हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आज पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद चर्चा सत्र शुरू करते हैं। तो आपसे निवेदन, आज लेस्या ध्यान का आप प्रैक्टिकल कराएं पहले, उसके बाद इसके बाद ऊपर हम समय रहेगा हमारे पास काफी, हम चर्चा करेंगे, सभी को सुनने का प्रयास करेंगे। ओवर टू यू। ओम अरहम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम अरहम। देखिए सुचेता जी क्या अच्छे से एकदम एक्टिव मोड में है। तो वही सबके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ ही आज का ये सेशन हम शुरू करेंगे। और जैसे आनंदमल सर ने बताया कि ध्यान से ही आज शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट में फिर टाइम नहीं बचता है। तो आधे घंटे का पूरा लेस्या ध्यान का रहेगा। एंड किस तरह के कलर्स देखने हैं वो एक बार मैं बता देती हूँ। किस केंद्र पर कौन सा रंग देखना है। 5 केंद्र रहते हैं। हमें आनंद केंद्र से देखना होता है सीने का सेंटर पॉइंट, यहाँ पे हरा रंग। और हरा रंग किस तरह से, जैसे पन्ने का देख सकते हैं, या जो नए पत्ते आते हैं पौधों पर, वो बहुत ब्राइट ग्रीन कलर के होते हैं। तो सारे कलर्स जो भी देखने हैं हमेशा ब्राइट कलर्स ही देखने हैं। फिर गर्दन का सेंटर पॉइंट, जिसे विशुद्धि केंद्र कहते हैं, चमकता हुआ नीला रंग, मोर की गर्दन की तरह। और अरुण रंग, राइजिंग सन, जो बाल सूर्य का रंग होता है, वो दर्शन केंद्र पर। ज्ञान केंद्र पर चोटी का भाग, पीला रंग। सूर्यमुखी सनफ्लावर का जो रंग होता है वो पीला रंग हमें ज्ञान केंद्र पर। और फिर लास्ट में ज्योति केंद्र, चमकते हुए चांद, पूर्णिमा के चांद की तरह ही ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग। तो इस तरह से 5 केंद्रों पर 5 रंग। और जिस तरह से उसको फॉलो करना है वो इंस्ट्रक्शंस में देती रहूंगी। बस उसी को पूरी तरह से, लाइक जैसे कहते हैं ना, मन भाव पूरा उसके साथ जुड़ जाए। भाव क्रिया के साथ ही हमें पूरे प्रयोग को करना है। तो शुरू करते हैं। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकें, आसन का चुनाव। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा। लेफ्ट हथेली के ऊपर राइट हथेली टिकाकर दोनों हथेलियां नाभि के नीचे टिका दें। कमर और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। 9 बार अरहम श्वास लें। अरहम।
अ ह, 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 शान। संविक्खई अपगमपयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प के एक एक शब्द को आत्मसात करते हुए उच्चारण करें। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। ढीला छोड़ दें, कहीं कोई अकड़न जकड़न ना हो। स्टैचू की तरह फील करें। सुझाव दें, पूरा शरीर, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, बाहर से भीतर तक शिथिल हो जा, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शांत, रिलैक्स्ड, तनाव मुक्त। एक एक सेल को भीतर तक ढीला छोड़ दें।
चित्त को आनंद केंद्र सीने के सेंटर पॉइंट पर ले जाएं। चमकते हुए हरा रंग का ध्यान करें। पन्ने की तरह, नए पत्तों की तरह चमकता हुआ हरा रंग अनुभव करें। शरीर के चारों ओर चमकता हुआ हरा रंग फैला हुआ है। हरे रंग के प्रकाश का अनुभव करें। हरे रंग का श्वास लें। अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ हरे रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। आनंद केंद्र से हरे रंग के परमाणु निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल हरे रंग का हो रहा है। उसे देखें, अनुभव करें। अनुभव करें। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। भावधारा निर्मल हो रही है। चित्त को विशुद्धि केंद्र गर्दन के सेंटर पॉइंट पर ले जाएं। मोर की गर्दन की तरह चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। अनुभव करें। शरीर के चारों ओर नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। नीले रंग के प्रकाश को अनुभव करें। नीले रंग का श्वास लें। अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। विशुद्धि केंद्र से नीले रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले रंग का हो गया है। उसे देखें, अनुभव करें। वासनाएं शांत हो रही हैं। वासनाएं शांत हो रही हैं। वासनाएं शांत हो रही हैं।
दर्शन केंद्र से अरुण रंग के परमाणु निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल अरुण रंग का हो गया है। उसे देखें, अनुभव करें। अनुभव करें, अंतः दृष्टि जागृत हो रही है। अंतः दृष्टि जागृत हो रही है। अंतः दृष्टि जागृत हो रही है। चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर ले जाएं। सूरजमुखी की तरह चमकते हुए पीले रंग का ध्यान। अनुभव करें, शरीर के चारों ओर पीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं। पीले रंग के प्रकाश का अनुभव करें। पीले रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ पीले रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। ज्ञान केंद्र से पीले रंग के परमाणु निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल पीले रंग का हो गया है। उसे देखें, अनुभव करें। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। ज्ञान तंतु जागृत हो रहे हैं। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले आए। पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। अनुभव करें, शरीर के चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। श्वेत रंग के प्रकाश को देखें।
श्वेत रंग का श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु भीतर जा रहे हैं। ज्योति केंद्र से श्वेत रंग के परमाणु निकलकर शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग का हो गया है। उसे देखें, अनुभव करें। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। क्रोध शांत हो रहा है। शांति और आनंद का अनुभव। शांति और आनंद से भरे हुए लौट रहे हैं। 2-3 लंबे श्वास। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करें। अपना सच में से जा मेतं भूये सुकपये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहंसु वीजा चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र का उच्चारण 3 बार, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि। सिद्धे शरणं पवचामि। साहू शरणं पवचामि। केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवचामि। अर्हन्ते शरणं पवचामि।
सिद्धे शरणं पवचामि, साहू शरणं पवचामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवचामि। सत्य की वंदना, जो सहजता से वंदनासन में आ सके आ जाए। हाथ जुड़े रहे, श्वास ले। वंदे सच्चम। सच्चम बोलते हुए मस्तक को जमीन पर लगाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आए। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। हथेलियां आंखों पर, गर्माहट को, ऊष्मा को फील करें। हथेलियों से आंखों पर कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे उंगलियों से रोशनी आने दें। हाथों को हटाएं। ओम अरहम। ओम अरहम। संगीता जी ने हैंड रेज किया है। यस, बोलिए। नमस्ते मैम। मैम मुझे नमस्ते। ये जानना था, जब आप जो वर्ड्स बोलते हैं हमारे को वो कलर्स हम देखने चालू कर देते हैं, ऐसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम उतने जल्दी रिएक्ट नहीं होते। ध्यान की में इतना जल्दी से कैसे कलर्स दिखने लग जाते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। और एक बात, ज्ञान तंतु क्या होता है? देखिए, कलर्स जो होते हैं, क्योंकि इस वक्त हम पूरी तरह से कंसंट्रेटेड होते हैं, तो हमें वो अच्छे से नजर आ जाते हैं। और जब हम बाहर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम कलर्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो बस यही रीजन है कि उस वक्त हमारी एकाग्रता कम हो जाती है। ज्ञान तंतु होते हैं न्यूरॉन्स, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, उनको हिंदी में ज्ञान तंतु कह देते हैं, अंग्रेजी में न्यूरॉन्स कह देते हैं। तो बेसिकली ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो एक्चुअली में हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और ध्यान भी बढ़ता है। क्योंकि ज्ञान से ही हम ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं। हमें नॉलेज मिलती है, हमें ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो हम उस तरह से करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैम हम क्रोध कम हो रहा है बोलने से अच्छा हम हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, वो शब्द बोले तो ज्यादा बेटर रहता है ना? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यस। एक तो ये मान के चलिए कि मस्तिष्क को हम जिस तरह का मैसेज देते हैं उसी तरह से वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगर हमने बोला कि मन शांत हो रहा है तो भी सही है, क्रोध शांत हो रहा है तो भी सही। क्योंकि इसके पीछे एक बार थोड़ी चर्चा अलग से चली थी। तो ये हुआ था कि अदरवाइज भी अगर हम देखें, हम दिन भर, वैसे सही बात है कि हमें नेगेटिव सेंटेंसेस कम से कम यूज करने चाहिए, लेकिन फिर भी डे टू डे लाइफ में कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं, हम दिन भर बच्चों को ही कहते रहते हैं, तू तो कर ही नहीं सकता, तू तो ऐसे मैनेज ही नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली वो शब्द भी तो उनके अंदर जा रहे हैं और वो असर कर रहे हैं। एक्चुअली में चाहे नेगेटिव भाव हो चाहे पॉजिटिव भाव हो, जिस तन्मयता से हम उसको अंदर ले लेते हैं उसी ढंग से वो काम करना शुरू कर देते हैं। अपने लिए भी तो कई बार हम माइंड सेट करते हैं, मैं तो बोल ही नहीं सकती, मेरे को तो बहुत डर लगता है, मेरे अंदर तो ये फोबिया है, स्टेज का फोबिया है। तो अल्टीमेटली वो शब्द भी हमारे भीतर गए, और जैसे जैसे वो विजुअलाइज होते चले जाते हैं, जिन शब्दों को हम जितना ज्यादा रिपीट करते हैं वो साक्षात्कार में बदलते चले जाते हैं, और वही हमारे ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। थैंक तो लेश्या का तो पर्पस ये है कि भावों में परिवर्तन लाना है। भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि जिसे कहते हैं। प्रेक्षा ध्यान का मेन पर्पस क्या है? चित्त शुद्धि। तो चित्त शुद्धि कैसे हो सकती है? भावों की शुद्धि से।
तो एक तरह से लेश्या ध्यान बहुत यानी को उच्च कोटि का ध्यान है। तो जैसे जैसे हमारी लेशियाज बदलती चली जाती हैं, हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाता है। यस। और कोई कुछ कहना चाहता है, बोलना चाहता है, पूछना चाहता है? अदरवाइज जैसे, हाँ रीटा जी बोलिए। मतलब जैसे आपने, सविता जी आपने ध्यान करवाया ना, तो जैसे आपने फर्स्ट बोला कि पीला कलर, तो वो जब आप बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है, तो तुरंत आप नेक्स्ट चले जाते हो, तो लगता है कि और थोड़ी देर उसमें रहना करके वो अच्छा हाँ, ये मैं सोच रही थी कि शायद किसी का प्रश्न आएगा, क्योंकि देखिए डे टू डे लाइफ में भी हमारी हर पल लेशाएं बदलती हैं, भाव बदलते हैं। तो इस तरह से अगर हम प्रयोग में भी बदल रहे हैं, अदरवाइज आप अलग से बैठ के कर रहे हो तो सिर्फ एक ही रंग का भी कर सकते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी हर वक्त हमारी लेशियाएं बदल रही हैं। तो एक तरह से प्रयोग करवा के भी हम अपने आप को उसी तरह से स्ट्रांग बना रहे हैं कि अगर बदल भी रही हैं तो हम उनको एक्सेप्ट करें। और अदरवाइज इंडिविजुअली ध्यान कर रहे हैं तो हम चाहे तो सिर्फ दो केंद्रों पे भी कर लें, एक ही केंद्र पे भी कर लें, जो भी हम अपने अंदर भाव विकसित करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी लेशिया का भी ध्यान करते चले जाए, तो ऑटोमेटिकली वही हमारे भीतर स्ट्रांग होता चला जाता है। और एक जैसे अभी पूरे दिन भर के रूटीन में जैसे एक बुरा विचार आता है, और आके तुरंत ना उसको, नहीं नहीं ये गलत है, हाँ हम जो सोच रहे हैं, हम जो कर रहे हैं गलत है, तो वापस अच्छा विचार आता है। तो ये भी लेशिया, टाइप ऑफ लेशिया है क्या? राइट, भाव बदले लेशिया ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, लेशिया बदली तो भाव भी बदल जाएगा। अब दिन भर जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो होता है कि हमारे भाव बदले। अब हमें एटलीस्ट पता तो लगने लगा कि अरे मैं गलत सोच रही हूँ। पहले तो क्या है, एक बार हमने सोचना शुरू किया तो बस सोचते ही चले जाते हैं। तो अब कम से कम हम अपने आप को स्विच तो करते हैं कि अरे छोड़ो ये सब नहीं सोचना है, अच्छा सोचना चाहिए, और जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। तो ये तो हुआ कि हमारी अपने आप से भाव बदले तो हमारी लेशिया बदले। और जब हम प्रयोग करते हैं तो हम लेशिया को बदलने की कोशिश करते हैं और वो बदलती है। तो अगर हमने उसी लेशिया में ही रहना शुरू कर दिया, मान लो हम दिन भर अरुण रंग देख रहे हैं या दिन भर हम पीला रंग देख रहे हैं, सफेद रंग देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उन रंगों में नेगेटिव भाव हमारे भीतर आने बंद हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे रंग हम अट्रैक्ट करते हैं उसी तरह के भाव हमारे डे टू डे लाइफ में भी देखना, धीरे धीरे वो रंग ही हमें अट्रैक्ट नहीं करते हैं, फिर हमेशा लाइट कलर्स अट्रैक्ट करने शुरू कर देते हैं डे टू डे लाइफ में भी। ऐसा नहीं है कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो खराब होते हैं, उनमें भी प्रशस्त, अब नीला रंग कितना डार्क देखा जाता है, पिछली बार भी जैसे इस पे हमने बात की थी कि, लेकिन ब्राइट कलर्स, इवन काले रंग को भी गलत नहीं माना जाता है अगर वो चमकता हुआ काला रंग है। तो हमेशा इवन अगर हम अरुण रंग देख रहे हैं और डल कलर देख रहे हैं तो अगेन वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। तो जो भी कलर्स हमें देखने हैं उन्हें हमेशा ब्राइट कलर्स में देखना है, तो वो हमारे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता। तो रंग से भी हम अपने भावों को बदल सकते हैं, क्योंकि रंगों का असर सबसे ज्यादा होता है। हम देखते भी हैं बाहर की दुनिया में, जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें रंग ही तो इफेक्ट डालते हैं। अरे हरे रंग के पत्ते हैं, पीले रंग के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, लाल रंग के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं, तो कलर्स ही अट्रैक्ट करते हैं। एप्पल, घिया, लाइक जो भी हमारे आसपास चीजें हैं कितनी ज्यादा कलरफुल हैं। तो जैसे बाहर कलर्स हैं, हमारे भीतर भी हर ऑर्गन का अपना एक रंग है। हर सेल में, जिसे हम कहते हैं कि सुई की नोक पे हजारों सेल, इतना छोटा वो सेल है, फिर भी उसके भीतर तरह तरह के रंग हैं। तो जब कोई रोग आता है तो एक्चुअली रासायनिक परिवर्तन तो होते ही होते हैं, जो केमिकल चेंजेस है वो तो आती ही है, साथ ही रंगों में भी, भीतर के रंगों में भी चेंजेस आ चुके होते हैं। तो इसीलिए कलर थेरेपीज काम करती हैं।
मेडिसिन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बॉटल्स रख के भी बाहर देखा होगा, बहुत लोग कांच की बोतल में पानी, कलर्ड बॉटल्स में पानी रख के उसको मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, दे वर्क्स। तो उसी तरह इवन घर में भी रंग, कमरों के रंग, पर्दों के रंग, तो ये सारी चीजें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस तरह से रंगों का असर हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत प्रभाव डालता है। थैंक यू सविता जी। इनफैक्ट देखा जाए तो जो लेश्या है, अब ये भी सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 3 शरीर होते हैं। चलिए, 3 शरीर कौन से होते हैं? सुचेता हमारे जी। अंदर औदारिक, तेजस, कार्मन। यस। और इन 3 शरीरों के साथ ही कौन से 3 लेवल्स क्रिएट होते हैं? सुचेता जी बताना चाहेंगे? कौन लेवल से नहीं, प्रश्न नहीं समझ में आया। मतलब हमारे 3 शरीर हैं, चेतना की रश्मियां अंदर से निकली, तो अगर वो तेजस शरीर से मिलती है तो क्या क्रिएट होता है, किस तरह की तरंगे क्रिएट होती हैं, और अगर औदारिक शरीर पे आती हैं तो किस तरह की होती हैं, और कर्म शरीर पे होती हैं तो क्या क्रिएट होता है? नहीं। अशोक जी। म्यूट हो गए आप वापस से। अपने आत्मा की जो उस पे ऊपर कर्म आवरण आ जाता है, लेकिन उसके अंदर से जो भी रश्मियां निकलती है तो वो अपने एक अध्यवसाय बनता है। और अध्यवसाय से जब आगे बढ़ते हैं तो वो कर्म शरीर तेजस शरीर में कांटेक्ट में आता है। और कांटेक्ट तेजस शरीर के हिसाब से फिर वो लेश्या बनती है। यस। और जब लेश्या बनती है तो भाव। उसके आगे अपने फिर भाव और विचार और उसके ऊपर वो इफेक्ट करेगी। हाइपोथैलेमस। काफी सही बताया, बट हो सकता है विभा जी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगी। यस विभा जी बताइए। नहीं, इतना अच्छे से इतना नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने जैसे भाव, विचार, वो सब रहता है, उस हिसाब से हम अपनी लेशा को भी आपने बताया कि बदल सकते हैं। तो वैसे भी जो भी जब उस वक्त हमने भाव किए, विचार किया, हम्म। उस हिसाब से अपनी लेशा के कलर रहते हैं। तेजस लेशा, तेजस शरीर का भी, औदारिक शरीर का भी, और कारण शरीर का भी। नहीं तो फिर उसका ओरिजिनल नेगेटिविटी में तो चले ही जाते हैं फिर हम, तो उस हिसाब से उसका रंग चेंज हो जाता है। यस, मतलब लेश्या के आधार पर कलर बनते हैं, भाव या बनते हैं। क्योंकि जहां लेश्या, एक बार मैं इसको स्टार्टिंग से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। अब जैसे सूरज है, मान लो सूरज पे बादल आ गए, लेकिन उसकी जो अपनी आभा है सूरज की वो तो कम नहीं हुई, चाहे बादल आ गए हैं, लेकिन प्रकाश तो उसका है ही। और जैसे ही बादल हटेंगे तो पूरा जो अच्छा सा जो उसका रोशनी आती है वो आती है। अब क्या है, बादल आ गया तो छन छन के आ रहा है। अब मान लो घर में दीपक जलाते हैं, दीपक के ऊपर कई लोग जाली रख देते हैं, तो अब जब वो जाली रखी तो वो प्रकाश छन छन के आया, लेकिन अगर वो जाली हटा दी तो वो दीपक का प्रकाश पूरी तरह से कमरे में फैल रहा है। अब उसी तरह चेतना का तो पूरा शुद्ध चैतन्य जिसे हम कहते हैं, वो शुद्ध है, आनंद में है, शांत में है, जो उसके बेसिक गुण हैं, जो उसके अपने गुण हैं। लेकिन अब होता क्या है, उसके चारों ओर कषाय का, कर्म का आवरण, जिसे हम अपनी जनरल भाषा में कर्म बोलते हैं। कर्म तो काम करते हैं, एवरीबॉडी नोज कि उनका असर हमारे ऊपर आता है। और कर्म क्या है वैसे? कर्म से हम क्या समझते हैं? पुण्य पाप समझते हैं कर्म को ही। कैसे अच्छा। क्रिया, समझते भावों के साथ जुड़ी हुई क्रिया को कर्म समझ सकते हैं? अगर हम सिंपल लेमैन बंदे को कहें कर्म क्या होता है, बंदा कहेगा मैं तो कर्मों में विश्वास नहीं करता, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। ओके। तो कर्म को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो उस ढंग से फिर क्या बोलेंगे? कर्म इज व्हाट? एक्शन, क्रिया। क्रिया। अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो कर्म क्या है? क्रिया है।
अब जो हम क्रिया करेंगे, चाहे वो हमने अच्छी की, चाहे वो हमने अभी की, चाहे हमने 1 घंटे बाद की, चाहे वो हमने 1 हफ्ते पहले की होगी, अगर हमने अच्छा किया है तो हमें अच्छा ही मिलेगा। मान लो जैसे कहते हैं कि नीम का पेड़ बोया तो कड़वा फल ही मिलेगा, आम का बोया तो आम मीठा फल मिलेगा। तो अब वो फल भी कौन सा हमें एक दिन में मिल जा रहा है? कब हमने बीज बोया, कब वो पेड़ बना, कब उसके फल लगे, कब हमें वो मिले। तो इस तरह से कोई भी हमने जो भी कर्म किया, उस कर्म के अकॉर्डिंगली हमें फल तो मिलने ही वाला है। तो दैट इज एक्शन, क्रिया। चाहे वो हमने अभी की, चाहे 1 हफ्ता पहले की, चाहे 1 साल पहले की, चाहे 1 जन्म पहले की, या कई जन्म पहले की, कर्म ने अपना फल हमें देना है। तो वो कर्म का वल्य आत्मा के चारों ओर है। अब जब वो आत्मा की रश्मियां निकली, तो जैसे बादलों ने कवर किया हुआ है, इस कर्म के आवरण, कर्म का आवरण उस आत्मा की रश्मियों के ऊपर है, उस आत्मा के प्रकाश के ऊपर है। तरंग अंदर, अभी हम बाहर भी देखते हैं तो कितनी सारी वाइब्रेशंस होती हैं, भीतर भी पूरी वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस है। सिंपल से तरीके से अगर हम फील करें, जीभ को अधर में लटकाया या ऊपर तालू पे टच करके देखो, वो पूरा हिल रही होती है, वो टिकती नहीं है, रुकती नहीं है। दांत के साथ दांत लगा के देखे, वो हल्के हल्के वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जस्ट इमेजिन, ये तो हम फील कर पा रहे हैं, अंदर तरंग 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 भरी पड़ी हैं। तो अब वही तरंग निकली, आत्मा के अंदर से भी जो रश्मि निकली, जिसे हम रश्मि कहते हैं, वो रोशनी जो निकली, वो भी तरंग के रूप में बाहर निकली। और वो तरंग सबसे पहले उस कर्म के वल्ले को टच करती है। अब जैसे ही उसने कर्म को टच किया तो वो पोल्यूटेड हो जाती है। तो जैसे वो पोल्यूटेड होके बाहर निकली, तो एक तरह से उस स्टेज को अध्यवसाय कह देते हैं। वो नाम दे दिया है उस स्टेज का नाम, जैसे कर्म शरीर नाम दे दिया गया है, कर्म नाम दे दिया गया है, तो इसी तरह उस स्टेज का नाम की रश्मियां निकली और उसने कर्म शरीर को टच किया और वो स्टेज बन गई अध्यवसाय। तेजस्वी प्रकंपन ही प्रकंपन। हाँ जी, बोलिए। नहीं, फिर तेजस शरीर के साथ मिलकर निशा बनती है ना, अध्यवसाय। हाँ, लेश्य कर्म शरीर से मिलकर अध्यवसाय। बना अध्यवसाय। तो अब ये कर्म से प्रभावित किरणें आगे जा रही हैं, शरीर के भीतर ही वो निकली और आगे बढ़नी शुरू हुई, तो फिर वो तेजस शरीर के कांटेक्ट में आती है। सेकेंड बॉडी इज जो अंदर है, कर्म शरीर के बाद आई तेजस बॉडी। जैसे ही वो तेजस के कांटेक्ट में आती है, वही रश्मियां जैसे टकराई आके उसके कांटेक्ट में आई, तो बन गई लेश्या, भाव। तो इंस्टेंटली जैसे वो कर्म शरीर से टकराई तो वो बनी अध्यवसाय। और जैसे, हाँ जी विभा जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं तो ये बोलना चाहती थी कि जो चेत ये सूक्ष्म शरीर और तेजस शरीर दोनों एक ही है, हाँ जी, बिल्कुल बराबर है। तो सूक्ष्म शरीर को टच किया, तो फिर उसके बाद में यदि तब भी हमने भाव अच्छे से कर लिए, तो फिर क्या वो कर्म बंद नहीं होता? कि होता बिल्कुल ही है? होते, बिल्कुल होगा। कर्म टूटते भी हैं, इट वर्क्स बोथ वेज। उस पॉइंट पे भी अभी आएंगे कि अगर अच्छा। हम जागरूक हैं तो हम कर्मों को हावी नहीं होने देते हैं। हम्म। राइट, तो जी। पहले ये वाला सीक्वेंस समझ लेते हैं, फिर उस पे आए। ओके, सॉरी। ठीक है, नो नो इट्स ओके फाइन। तो अभी तेजस शरीर पर आए तो हमारे भाव बने, लेश्या बनी। तो अब ये जो भाव और लेश्या बने, अल्टीमेटली तो बाहर आने हैं। बाहर जब वो आते हैं तो इस औदारिक शरीर पे आते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, फिजिकल बॉडी पे आएंगे। तो जब वो फिजिकल बॉडी पे आते हैं, तब एक तरह से चित्त का निर्माण होता है। पहले अध्यवसाय का निर्माण हुआ, फिर लेश्या का निर्माण हुआ, और फिर चित्त का निर्माण हुआ। चित्त काम कैसे करेगा? पहले वो एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रंथि तंत्र को सक्रिय करता है।
एंडोक्राइन सिस्टम अल्टीमेटली फिर वो हाइपोथैलेमस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का दोनों का सेतु है, तो प्रैक्टिकली वो दोनों पे काम करता है। बेसिकली हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, फिर ग्रंथि तंत्र एक्टिवेट हुआ और नाड़ी तंत्र एक्टिवेट होके शरीर, मन और वाणी, जो भी हम क्रिया करते हैं, या तो शरीर एक्शन के थ्रू करते हैं या बोल के करते हैं या विचार। विचार कहां से बने? जैसे हमारे भाव आए अंदर से, जो भाव बने थे तेजस शरीर को टच करने के बाद, जैसे लेश्या बनी थी या भाव बने थे, वही जब शरीर के ऊपर आए उसी तरह से हमने एक्ट किया या बोला। तो वो किस तरह से हुआ? शरीर, मन और वाणी, मतलब जैसे विचार बने, विचार के साथ ही हमने एक्शन किया। ये क्लियर हुआ? यस। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एनीवन कैन रेज देयर हैंड्स। जो हम क्रिया अभी औदारिक शरीर के साथ जो क्रिया करते हैं, जैसे क्रोध आया, पद्मलेशा, शुक्ल लेशा, तो हमारे औदारिक शरीर पे ही वही दिख जाते हैं। सही है। यस, क्योंकि एक तो हुआ कि हम अपने जन्म जन्मांतरों से वही कर्म लेकर आए हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर गुस्से का भाव भरा पड़ा है। लेकिन अब ये भी तो माना जाता है, कई बार कहा जाता है ना कि अरे ये तो इसको गॉड गिफ्ट है। कोई भी अच्छी चीजों के लिए तो हम हमेशा गॉड गिफ्ट बोल देते हैं। कोई भी पढ़ाई में अच्छे है या किसी और एक्टिविटी में अच्छा है, हम हमेशा कह देंगे गॉड गिफ्ट है। तो अगर अच्छी चीजों का गॉड गिफ्ट है तो कुछ नेगेटिव चीजों का भी तो होगा। तो वो भी भाव हमारे भीतर से आ रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग कैन बी रिप्लेस्ड। लाइट चाहे वो अच्छी चीजें हैं चाहे वो बुरी चीजें हैं। अब मान लो किसी ने अपनी अच्छी भावनाओं पे भी ध्यान नहीं दिया तो वो बुरी में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर हमने अपनी बुरी चीजों, अब हमें भी तो ये एक योग मिला कि हम इन सब एक्टिविटीज से जुड़े, तो ये भी तो कहीं ना कहीं कर्म का उदय हो सकता है। विभा जी कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, सॉरी, नहीं। ओके, तो वो कर्म का ही उदय हो सकता है, किसी अच्छे कर्म का, जिसकी वजह से हमें इन सब चीजों का योग मिला। तो उस योग को हम अच्छी चीजों में ही कन्वर्ट करते चले जाएं। कन्वर्ट इन द सेंस, अब हमारी जागरूकता पे डिपेंड करता है। अंदर से तो अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है। अब वो जब बुरा आया, अगर तो हम जागरूक, तभी हर वक्त ध्यान में ये कहा जाता है जागरूक रहें, सजग रहें। कि मीन्स जो भी हम कर रहे हैं, भाव क्रिया इज व्हाट? जागरूकता, सजगता। कि जो हम कर रहे हैं अगर पूरे भाव से कर रहे हैं, मान लो अंदर से हमें पता लग रहा है कुछ नेगेटिव भाव आ रहा है, अगर हम जागरूक हैं तो वो भाव दब जाएगा। चेतना की जो शुद्ध रश्मियां हैं वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन अगर हम जागरूक नहीं हैं तो कर्म स्ट्रांग हो जाएगा और जो चेतना का शुद्ध भाव आना चाहिए था वो नीचे दब जाता है। तो एक तरह से दोनों में हर वक्त जैसे कह लो संघर्ष चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है कि मैं ऊपर आऊं, जैसे डे टू डे लाइफ में होता है। तो जो जीत गया, जो ओवरलैप कर गया, वो आगे आ जाता है। अब इन दोनों में भी फर्क क्या है? अल्टीमेटली कषाय, जिसे हम कर्म कहते हैं, वो किसी ना किसी तरह से खत्म किया जा सकता है अगर हम हर तरह से जागरूक बने रहे। लेकिन चेतना की जो शक्ति है वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। उसका जो शुद्ध स्वरूप है वो तो हमेशा उसी तरह से बना ही रहेगा। लेकिन उसी के प्रति जागरूक रह के, जिसे हम कहते हैं देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव, लाइक राग द्वेष प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर। लेकिन जैसे ही कोई विचार आता है सबसे पहले हम प्रियता या अप्रियता जोड़ ही देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है, अरे आज तो उसने बहुत अच्छा काम किया, अरे वो तो है ही बहुत अच्छे। तो अल्टीमेटली प्रियता या अप्रियता हम जोड़ ही देते हैं। तो अगर हम छोड़ दें सारी चीजें, क्योंकि हम संसारी दुनिया में रहते हैं, पूरी तरह से तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन कम होना शुरू हो जाता है। हर चीज पे एक्ट एंड रिएक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा समभाव आना शुरू हो जाता है।
वही हमारी ध्यान से थोड़ी थोड़ी विजय मिलनी शुरू हो जाती है। यस अशोक जी, बोलिए। मैम, ऐसे अभी जैसे कर्मवाद की बात चली, तो अपने भगवान महावीर के सिद्धांत के हिसाब से देखे तो उन्होंने 9 तत्व दिए। उसमें आश्रव, संवर और निर्जरा। आश्रम मतलब कर्मों के आवरण का आना जाना वो चालू रहता, भले शुभ कर्म हो अशुभ कर्म हो। अभी उसको रोकने के लिए अपने जैसे ध्यान करते हैं, संवर करते हैं, बरोबर। तो संवर से क्या होता है, नए कर्म आना बंद हो जाता है। और जब निर्जरा तपस्या से, स्वाध्याय से, ध्यान से जब निर्जरा करते हैं, तो जो अपने कर्म करते हैं तो उससे अपन हल्के हो सकते हैं। और भगवान महावीर स्वामी को पता है सब आत्माएं उज्जवल है, प्रकाशित है, स्वच्छ है, उसमें अनंत शक्ति है, अपने ताकत है, प्रकाश है। लेकिन उसके ऊपर जो आवरण आ गया अपने कर्मों का, पिछले जन्म का हो, इस जन्म का हो, वो आवरण अपने को हटाने के पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। वो भगवान महावीर स्वामी ने भी किया था। बहुत यस, कष्ट आए, सब कर्म कटे। और अपने को भी वही करने का है कि भाई पुरुषार्थ करते रहने का। उसके लिए अपने जैसे ध्यान की साधना करते हैं, यानी मतलब नया आवरण का बंधन नहीं होवे, और पुराने जो कर्म है उसको अपने काट लेवे। उस हिसाब से बिल्कुल। समझे तो बहुत ही अच्छा रहता। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान करना, स्वाध्याय करना, तप करना, लेकिन पूरे मन और भाव से करना। अब जैसे तप, तपस्या, जैसे व्रत की बात करते हैं या मौन की बात करते हैं, या मतलब मैं यहाँ पे जो जुड़े हुए साधक है, हो सकता है वो पूरे मन भाव से करते होंगे, लेकिन हमारे आसपास ही इस तरह के भी लोग अक्सर नजर आते हैं। उपवास किया, व्रत किया, अरे आज तो मेरा व्रत है, आज तो मुझे कुछ नहीं खाना, लेकिन मन में एक ललक, तलब रहती है कि कब ये खत्म होगा और मुझे खाने को मिलेगा। हम मौन करते हैं, लिख के भी बात करते हैं, इशारों में भी बात करते हैं। तो इस तरह के जो संयम या व्रत किए, उससे बेटर है चाहे समय कम कर दें, 1 घंटे का उपवास कर लो, 1 घंटे का मौन कर लो, बजाय कि हमने पूरे दिन का किया और भीतर ही भीतर वो पूरी चंचलता चलती चली जा रही है। तो स्थूल क्रिया की बजाय भाव का इम्पैक्ट ज्यादा आता है। इस तरह की स्टोरीज भी बहुत सारी आपस में सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, कि भाव, और जैसे हम आपस में मिलते भी हैं, किसी से बात भी करते हैं, किसी के घर भी आते जाते हैं, तो ये भी अब हम रियलाइज करने भी लगे होंगे कि हमारे भाव, जिसे कहते हैं ना वाइब्स, पहले पहुंच जाते, सामने वाली की भी और हमारी भी। और कई बार हम कहते हैं उस बंदे से मिलके तो बहुत अच्छा लगता है, कई बार हम कहते हैं अरे उससे तो मिलना ही नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है, भाव हमारे पहले काम करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें अपने भावों को ही बदलना है। कांता जी क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जय जिनेन्द्र सविता जी। जय जी। जैसे मैंने कल मुनीषी से पूछा था इसी बारे में कि मेरे वशी तब चल रहा है, और रात को जब उपवास होता है उस दिन रात को मन में आ जाता है कब सवेरे आए और कब मैं मतलब इससे निवृत्त हो जाऊं उपवास से। तो मुनीषी ने बोला कि ऐसा आएगा क्योंकि छद्मस्त है, इसी को तो रोकना, पुरुषार्थ करना है अपने को, ऐसे भाव ना आए करके। यस, हाँ, क्योंकि देखिए अभी जैसे होता है, शुरू में हम हर चीज की हमें कोशिश करनी पड़ती है। अब जैसे आप बरसी तप कर रहे हो, भाव आता है, लेकिन उसको हमें इमिडिएटली शिफ्ट करना है पॉजिटिव। अरे ये सब तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगी, अरे सुबह तो अभी आ ही जाएगी, क्या ही फर्क पड़ता है। तो कुछ दिन आप इस तरह से अपने आप को डाइवर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, या खाने का भाव भी आ रहा है तो अपने आप को श्वास पे ले आए, तो वो भाव हमारा बदलना शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा श्वास को ही देखने को कहा जाता है, क्योंकि उसको देखना आसान है। शरीर परीक्षा कर सकते हो, इवन कलर्स का भी ध्यान कर सकते हो, किसी चैतन्य केंद्र पे भी ध्यान कर सकते हो। और जो एक ये प्राण मुद्रा कही जाती है, इस प्राण मुद्रा से भी कहते हैं कि ये भूख प्यास का ही भाव थोड़ा थोड़ा कम होता है। 48, अगेन पूरे मन और भाव से हम मुद्रा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ध्यान में, लेकिन सोच हम कुछ और रहे होते हैं। तो पूरे मन और भाव से जब हम मुद्राएं करते हैं या ध्यान करते हैं, तो ही उन सब का हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली मिलता चला जाता है, और भावों में भी परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। एक तो हुआ हमने जैसे जैसे मान लो पहली बार कोई कायोत्सर्ग करता है,
तो यही कहेंगे उनकी कायोत्सर्ग में तो मन ही नहीं लगता है। तो वही बात लगा लो कि कोई 1 महीने के कायोत्सर्ग से उस पे मैनेज कर लेते हैं, और कोई 2 महीने, 2 साल, सालों तक करते करते भी हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उसी तरह हमें अपने भावों को मैनेज करने की कोशिश करनी है, चाहे वो कोई भी प्रयोग हम करते चले जाएं। आई नहीं, होप। उसमें उसमें जैसे सविता जी, पारसमल जी दुग्गड़ ने अभी गोवा में गई थी, उपासक का सेमिनार था, तो वहां उन्होंने बताया कि प्राण मुद्रा के साथ बॉक्स ब्रीथिंग करें तो तपस्या में बहुत मतलब आसानी हो जाती है। यस उमर, हम एक नीलम जी भी शायद कुछ कहना चाह रही हैं, सुचेता जी भी बोल रही हैं, अशोक जी ने मैसेज किया था कि नीलम, नीलम जैन, यस बोलिए। इनको काफी इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, तो मैंने बोला उनके अपने भाव विचार रख सकते हैं। नीलम जी ओके। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र सभी को। आज तो जय। मैं आज सुन के समझना चाह रही थी, तो नेक्स्ट टाइम कुछ अपना विचार रखूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वार्तालाप, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। ओम हर बंधु और बहनों, समय हमारा संपन्न हो रहा है, तो समापन की सुचेता ओर जी चलना है। शायद कुछ कहना चाह रही थी। मैं वही कहना चाह रही थी, जैसे कांता जी ने पूछा कि हमने लिया कभी सुबह हो जाती है ऐसे बोलते, लेकिन हम खुद ने लिया होता है, अगर हम महसूस किया ही, किसी ने लादा नहीं है हम पे, हमने खुद ने लिया, ऐसे विचार आया तो हमारा व्रत जरूर अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि हमने खुद नहीं किया होता है ना, तो प्रसन्नता से कर पाते हैं। क्योंकि मैं भी साथ के साथ पानी भी नहीं लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, अभी ऐसे होता नहीं है। ऐसे में कांता जी को ही बोलना चाहती थी कि हमने खुद ने किया है तो संतोष के साथ कर सकते हैं। मैं तो लेशिया का जहाँ तक है, आप कलर्स का सब बोलते हैं, तो मुझे कलर्स कम दिखाई देते हैं, बस वाइट कलर ही दिखाई देता है। तो बस ये जानना चाह रही थी इसका क्या। जो कलर्स होते हैं ना, वो हमारे भीतर से ही ऑलरेडी प्रशस्त होते हैं, और जब हम कोई दूसरा कलर, अगर व्हाइट कलर नजर आ रहा है, वो तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा है कि शुक्ल ध्यान की ओर हम धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ही उस भाव में रहते हैं। लेकिन उसके साथ हमारे भावों में भी परिवर्तन आना चाहिए कि हम क्रोध कम करते हो, आवेगावेश हमारे भीतर कम हो, तो वो रंगों का असर हमारे ऊपर ज्यादा आता है। और जैसे अगर मान लो वो ध्यान के प्रयोग के हिसाब से आप दूसरे रंग देखना चाहते हो, वो भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आना शुरू हो जाते हैं। आते हैं, किसी को टाइम लग जाता है, लेकिन किसी का जल्दी आ जाता है। जो रंग अंदर ज्यादा प्रशस्त होते हैं वो जल्दी दिखाई देते हैं, जो कम होते हैं वो कम दिखाई देते हैं। बट प्रैक्टिस से बाहर से देखते हुए अंदर की ओर लेके, बाहर जैसी भी इमेजेस, ग्रीन कलर किचन में भी हमें बहुत नजर आ जाता है, पीला रंग भी नजर आता है, सफेद रंग भी नजर आता है। सारे रंग हमारे घर के अंदर ही हमें किसी ना किसी रूप में, और बाहर निकलते हैं तो और सारे रंग नजर आ जाते हैं, फूल, पत्तियां। तो उन्हीं को देखते हुए हम एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, तो वही रंग हमें नजर भी आने शुरू हो जाते हैं। नहीं, वो सब चीजें तो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ मेडिटेशन की। तो क्रोध वगैरह ये सब तो बहुत शांत है, जैसा मैं फील करती हूँ। मतलब कुछ ऐसा, लोग क्रोध ये तो बहुत शांत हो चुके हैं, तो इसलिए अब बट ओम हर ओम हर बंधु और बहनों, पिछले 15 दिनों से सविता जी एग्जाम की तैयारी कर रही है, हायर लेवल एग्जाम परीक्षा ध्यान का देना है उन्हें, और आज वो शायद मेरे ख्याल से शाम को एग्जाम देने के लिए अहमदाबाद जा रही है। तो हम एमपी के परिवार की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे आपको। आप एग्जाम में अव्वल नंबर लेकर आए, इन्हीं थैंक यू सो शुभकामनाओं मच। के साथ इसमें हमारा आपकी सफलता की कामना करते हैं। तो इसीलिए देखिए, 15 दिन से इनके एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो सुबह जो हमारा डीप मेडिटेशन सत्र होता है उन उससे उन्होंने विश्राम लिया है। तो सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई की जाती है वो अच्छी होती है, हम जानते हैं ना। तो वो प्रैक्टिकल अभी वही चीज कर रही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो पढ़ाई करती है, एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो ये बात हम हमें प्रेरणा देती है किस तरह से कि कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। हम अपने इस उम्र में भी आगे और बढ़ना चाहते हैं, तो हमें भी हर पल
अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। एग्जाम, कोई भी एग्जाम जो हम देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो सविता जी, आपका बहुत बहुत, आपके एग्जाम में आपकी सफलता की कामना करते हुए हम आज का थैंक यू सेशन सभी के बंद करना मैसेजेस के चाहेंगे। लिए और सभी के ओम हर विशेस के लिए। थैंक्स अ लॉट। आप सफल हो जाओगी तो हमें भी कुछ ना कुछ ज्यादा ज्ञान मिलेगा। और जी, हाँ, तो सब सीख आपस के में आएंगे तो सिखाएंगे ना। वही आज गुरुदेव की सन्निधि में अहमदाबाद में एग्जाम होगी और वहाँ गुरुदेव का सन्निधि भी मिलेगा, सानिध्य भी मिलेगा, तो कितना फायदा है बताइए। बिल्कुल। ओम हर। ओम हम दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बंधु और बहनों, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्लोगन के साथ समापन करेंगे अशोक जी। जय जिनेन्द्र। मन में समता तू धर ले, आत्म ज्ञान रो दीप जला, भव सागर तू तर ले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर घंटा हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज, 1 एक घंटा घंटा हर हर रोज। हर रोज। ओम ओम हर। हर ओम ओम। हर। बहुत बहुत शुभकामना।